हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सोशल पॉलिसी की डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट और कुछ ऑब्जेक्टिव्स पर। तो सोशल पॉलिसी को हिंदी में हम सामाजिक नीति कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सोशल पॉलिसी यानी सामाजिक नीति क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल पॉलिसी। तो सामाजिक नीति को मार्गदर्शिका भी कहते हैं और सामाजिक नीति जो है वो दो शब्दों से मिलकर बनी है। सोशल पॉलिसी, सोशल प्लस पॉलिसी, दो वर्ड से मिलकर बनी है, जिसमें सोशल का आशय है समाज और समाज का आशय है सामाजिक संबंधों के जाल से है, जो कि समाज के सदस्यों के बीच में पाया जाता है। तो सोसाइटी मीन्स अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, मैकआइवर एंड पेज ने भी कहा है। वैसे ही पॉलिसी का आशय है, पॉलिसी इज द कोर्स ऑफ एक्शन। नीति का आशय कार्य करने के लिए स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया एक ऐसा मार्ग है। पॉलिसी बहुत ज़रूरी है। हर व्यक्ति के लाइफ में भी पॉलिसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर व्यक्ति अपने जीवन में पॉलिसी बनाता है और उसी पॉलिसी के बेसिस पे वो अपनी लाइफ को चलाता है। तो पॉलिसी कहीं ना कहीं एक गाइडलाइन है, एक स्टेटमेंट हो सकती है जो गाइड करती है कि आगे हमें क्या करना है। पॉलिसी के होने से कार्यों को हम व्यवस्थित रूप में सिस्टमैटिकली कर सकते हैं और जो भी गोल अचीव करना है, जो भी लक्ष्य प्राप्त करना है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में भी पॉलिसी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो सोशल पॉलिसी जो कि सोशल इश्यूज से रिलेटेड होती है, समाज में निरंतर कोई ना कोई चेंजेस होते रहते हैं और जब चेंजेस होते हैं सोसाइटी में तो बहुत से प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है और वहीं कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिससे सोसाइटी का डेवलपमेंट भी होता है। तो जब सोसाइटी में डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है तो हम इन्हीं को सोशल इश्यूज़ कहते हैं। और जब ये इश्यूज़ सॉल्व नहीं हो पाते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट के माध्यम से या गवर्नमेंट एजेंसीज़ के माध्यम से सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म करने के लिए, उसे इम्प्रूव करने के लिए, सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पॉलिसी बनाई जाती है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया जो है वो एक वेलफेयर स्टेट है और वेलफेयर स्टेट होने के नाते गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देश के अंदर रहने वाले सभी नागरिकों के कल्याण के लिए सेवाएं उपलब्ध करवाएं। तो सोशल पॉलिसी के माध्यम से जो सर्विस सोसाइटी को प्रोवाइड करनी है उसको लेकर भी स्टडी की जाती है और पॉलिसी बनाई जाती है। सोशल पॉलिसी ह्यूमन वेलफेयर को प्रोत्साहित करती है, साथ ही जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए भी निर्देशित करती है। एक व्यक्ति का जो लाइफ का जो स्टैंडर्ड है वो अच्छा रहे, हर व्यक्ति का जीवन जो है वो सही तरीके से चले और सभी का वेलफेयर हो, उसको लेकर सोशल पॉलिसी के तहत कुछ गाइडलाइन दी जाती है, जिसके अनुसार अगर प्लानिंग की जाती है या प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं तो निश्चित रूप से लोगों का कल्याण संभव है। तो पॉलिसी डिटर्मिनेशन का जो प्रोसेस है वो वन टाइम नहीं है, ये कंटिन्यूसली चलने वाला एक प्रोसेस है। पॉलिसी जो है वो चेंजेबल है, पॉलिसी बदलती रहती है क्योंकि सोसाइटी में भी समय समय पर डिफरेंट टाइप के चेंजेस होते रहते हैं। तो जब चेंजेस होंगे तो प्रॉब्लम्स में भी चेंजेस आएंगे और उन्हीं के अनुसार पॉलिसी को भी चेंज करना होगा, अपडेट करना होगा। और उन पॉलिसी के अनुसार अगर प्रोग्राम्स की प्लानिंग की जाती है तो निश्चित रूप से ऐसे प्रोग्राम्स जो है वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। पॉलिसी एक स्टेटमेंट है, गाइडलाइन है, कोर्स ऑफ एक्शन है जो सोसाइटी में जो इश्यूज़ हैं उनसे रिलेटेड होती है और इसी पॉलिसी के बेसिस पर मैनेजमेंट के द्वारा प्लानिंग की जाती है, एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा प्लानिंग की जाती है और जब प्लानिंग सही तरीके से हो पाती है तो सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट भी होता है। तो सोशल पॉलिसी, सोशल प्लानिंग और सोशल डेवलपमेंट ये तीनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो प्रॉपर
सोशल पॉलिसी होगी तो प्रॉपर प्लानिंग की जाएगी, और प्रॉपर प्लानिंग होगी और एग्जीक्यूशन होगा तो प्रॉपर डेवलपमेंट भी पॉसिबल हो पाएगा। तो जनरल टर्म में हम बात करें तो सोशल पॉलिसी के तहत कुछ ऐसे गाइडलाइन, कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं जो कि सोशल वेलफेयर या ह्यूमन वेलफेयर से रिलेटेड होते हैं, और जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं उनके कल्याण को सोशल पॉलिसी जो है वो प्रोत्साहित करती है, ताकि समाज का प्रत्येक व्यक्ति जो है वो सही तरीके से अपना जीवन निर्वाह कर सके। तो सोशल पॉलिसी की कुछ डेफिनेशंस भी कुछ ऑथर्स ने दे रखी है, जो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं। पांचियान ने एक डेफिनेशन दी है सोशल पॉलिसी की। सोशल पॉलिसी इज अ पॉलिसी विच aim at a continued reform of society in order to eliminate weakness and constant good solution। तो पांसियान ने कहा है सामाजिक नीति के संबंध में कि सामाजिक नीति जो समाज के व्यक्तियों तथा समूहों की कमियों को दूर करने के लिए और समाज का सतत सुधार करती है। सामाजिक नीति अपनी उत्तरोत्तर प्राप्ति में यह निर्बल लोगों की सहायता करती है और समाज की कमजोरियों को दूर करती है, साथ ही अच्छी परिस्थितियों की भी रचना करती है, निर्माण करती है। ये पांसियंस ने अपनी डेफिनेशन में बताया है। तो सोशल पॉलिसी कहीं ना कहीं सोसाइटी के लोगों के कल्याण के लिए होती है, और समाज में जो लोग रह रहे हैं अगर उनकी कोई कमियां हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम्स है तो उनको दूर करती है, और स्पेशली जो वीकर सेक्शन है उन लोगों की हेल्प सोशल पॉलिसी के माध्यम से की जाती है, ताकि वो अपनी वीकनेस को कम कर पाए और अच्छा जीवन जो है वो प्राप्त कर पाए। वैसे ही आइडन ने एक डेफिनेशन दी है, सोशल पॉलिसी इज concerned with the achievement of conditions in which it is thought citizen can attain the good life। आइडन ने कहा है कि सोशल पॉलिसी का संबंध ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना है जिससे कि नागरिक एक अच्छा जीवन जो है वो प्राप्त कर सके। सोशल पॉलिसी का पर्पस यही है कि जो देश में रहने वाले सिटीजन्स हैं उनको एक अच्छा जीवन मिले, अच्छा गुड लाइफ मिले। उसके लिए जैसी भी कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है वैसी कंडीशन का निर्माण करना पॉलिसी का पर्पस है। कि हालांकि देखा जाए तो अच्छे जीवन की परिभाषा जो है वो बहुत मुश्किल है देना, क्योंकि गुड लाइफ के अंदर बहुत सी ऐसी नीड्स भी होती है जो मिनिमम है और उससे भी हाई स्टैंडर्ड की हो सकती है। लेकिन यहाँ पर सामान्य जीवन की बात करें कि एक अच्छा सामान्य जीवन कैसा हो सकता है जिसे हर नागरिक अपेक्षा करता है, ऐसे जीवन के लिए जो है वो गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि ऐसी पॉलिसी बनाए कि लोग ऐसा जीवन की परिस्थितियों को प्राप्त करके अच्छा लाइफ जी सके। सो गुड लाइफ के लिए क्या चाहिए व्यक्ति को? अच्छा खाना, अच्छा आहार हो, अच्छा पानी मिले, शुद्ध हवा मिले, साथ ही अच्छा एनवायरनमेंट हो, और उसके बाद में एक अच्छा फैमिली हो जिसमें उसका सोशलाइजेशन प्रॉपर वे में हो। इसके अलावा एक अच्छा एजुकेशन जो है उस व्यक्ति को मिले कि वो अच्छे से एजुकेट हो पाए, उसका स्कूल एजुकेशन अच्छा हो, उसको कॉलेज लेवल का प्रोफेशनल एजुकेशन जो है वो उसे प्रॉपर मिले, एंड देन उसको चाहिए एक अच्छा जॉब। तो अच्छे जॉब मिलने पर वो अपनी आवश्यकताओं को और भी अच्छी तरीके से पूरी कर पाएगा। तो हालांकि गुड लाइफ की डेफिनेशन काफ़ी वाइड है, लेकिन फिर भी बेसिक जो है वो इन सारी परिस्थितियों की आवश्यकता हर व्यक्ति को, हर सिटीज़न को अपनी लाइफ में होती है, और उसके लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए। और वैसे ही आप देख सकते हैं कि जो जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ उन्हीं पर पॉलिसीज़ भी बनी हुई है। लाइक अच्छे हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए एनवायरनमेंट पॉलिसी है, अच्छी हेल्थ पॉलिसी बनी है, एजुकेशन के लिए एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है, और एवरी 5 ईयर्स 2 ईयर में जो है वो एजुकेशन पॉलिसी को अपडेट भी करती है, क्योंकि सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। उसके अकॉर्डिंगली अगर चेंजेस नहीं किया जाएगा तो फिर हम पीछे जा सकते हैं और वो पॉलिसी जो है वो लोगों के लिए यूज़ नहीं आ पाएगी।
ये सारी पॉलिसीज़ जो है वो गवर्नमेंट के माध्यम से बनाई जाती है और इनका पर्पज़ यही है कि जो सिटीज़न है वो अच्छी लाइफ को प्राप्त कर पाए। एक और लास्ट डेफिनेशन है लेविन ने दी है सोशल पॉलिसी की। सोशल पॉलिसी रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ सोशल इंटरवेंशन एम एट securing social change to promote the welfare and well-being of citizen। लेविन ने सामाजिक नीति को परिभाषित करते हुए कहा है कि सामाजिक नीति सामाजिक हस्तक्षेप के द्वारा नागरिकों के कल्याण और जीवन की गुणवत्ता को प्रोत्साहित करते हुए सामाजिक परिवर्तन के लिए तैयार करती है। पांचन्स ने कहा है कि सोशल पॉलिसी के माध्यम से सोशल इंटरवेंशन होता है, हस्तक्षेप किया जाता है। किसके लिए हस्तक्षेप किया जाता है कि जो सिटीजन्स हैं उनका वेलफेयर हो और उनको अच्छी लाइफ मिला, उनका वेलबींग हो, उसको प्रोत्साहित करने के लिए सोशल इंटरवेंशन करना होगा और सामाजिक परिवर्तन के लिए तैयार करना होगा लोगों को कि सोशल चेंज जो भी होगा उसको लेकर तैयार होना होगा। सोशल चेंज के बारे में हम लोग हालांकि पहले भी बात कर चुके हैं कि चेंज जो है वो दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है प्लान चेंज और सेकंड होता है अनप्लान चेंज। जो सोशल पॉलिसी है या सोशल प्लानिंग कहें या सोशल डेवलपमेंट कहें, ये सभी जो है वो प्लान चेंज का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर जो सोसाइटी में चेंज किया जाता है वो प्लानिंग के आधार पर किया जाता है। यानी कोई न कोई सोशल इंटरवेंशन गवर्नमेंट के माध्यम से या संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है, जिसमें सोशल पॉलिसी बनाई जाती है, प्लानिंग की जाती है और इनके माध्यम से सोशल इश्यूज़ को सॉल्व किया जाता है। तो सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स नेगेटिव चेंज के कारण आती है उनको सॉल्व करने के लिए प्लान चेंज करना बहुत ज़रूरी है और प्लान चेंज के लिए सोशल पॉलिसी बनानी होती है, सोशल प्लानिंग करनी पड़ती है गवर्नमेंट को। और जब इसके माध्यम से जो चेंजेस आते हैं तो वो जो है वो सोसाइटी का डेवलपमेंट करते हैं। तो जितने भी गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स बनाए हैं, चाहे वो एजुकेशन के लिए प्रोग्राम हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम हो या हेल्थ को लेकर एनआरएचएम हो, तो ये जितनी भी स्कीम्स बनाई हैं इनका अगर आप आउटपुट देखेंगे तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में चेंजेस आया है और डेवलपमेंट भी हुआ है। एनआरईजीए के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है गवर्नमेंट ने, जिससे काफ़ी चेंजेस आए हैं। अब लोग जो हैं वो माइग्रेट होकर बाहर नहीं जाने लगे हैं। रूरल एरिया के जो लोग हैं वो काफ़ी हद तक गांव में ही जो है वो इस स्कीम से कनेक्ट होकर एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। एनआरएचएम के माध्यम से हेल्थ इश्यूज जो हैं वो लोगों के काफ़ी हद तक सॉल्व हुए हैं। तो ये सभी जो प्रोग्राम्स किए गए हैं वो कहीं ना कहीं एक सोशल इंटरवेंशन ही है जो प्लानिंग के माध्यम से किया है और उसी से सोशल चेंज आया है। और ऐसे सोशल चेंज को प्रमोट करना चाहिए क्योंकि इसी से जो सिटीजन्स हैं उनका वेलबींग हो पाएगा। वैसे ही सेकंड था अनप्लान चेंज। अनप्लान चेंज भी सोसाइटी में होता रहता है और जब ऐसा चेंज होता है तो सोसाइटी जो है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी में रहने वाले लोगों को काफ़ी नुकसान होता है। जैसे कोविड-19 हेल्थ इशू है, ये भी एक तरह का अनप्लान चेंज ही है जो अचानक सोसाइटी में आ गया। अचानक जो है वो कोई ग्लेशियर जो है वो फट जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो ये भी एक तरह का चेंज ही है जिसकी कल्पना जो है वो हमने नहीं की है। लेकिन कभी भी ऐसा जो क्राइसिस है वो लोगों की लाइफ में आ सकता है और उससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो सकती है। तो ये भी चेंज है लेकिन नेगेटिव चेंज है और इस तरह के चेंजेस को रोकने के लिए या उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए सोशल इंटरवेंशन किया जाता है ताकि जो सोसाइटी है वो वापस जो है वो अपने पहले के स्वरूप में आ सके। और इसके लिए सोशल पॉलिसी बनाना बहुत ही ज़रूरी है। आज के सेशन में हमने सोशल पॉलिसी की डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट पे बात करी है और आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि सोशल पॉलिसी क्या है और क्यों पॉलिसी बनाना ज़रूरी है।
क्योंकि पॉलिसी ही एक टूल है, एक उपकरण है जिसके माध्यम से सोसाइटी में चेंज लाया जा सकता है और सोसाइटी में डेवलपमेंट हो सकता है। पॉलिसी होगी तो गवर्नमेंट या जो इंस्टीट्यूशंस है वो सही तरीके से प्लानिंग कर पाएगी और सही तरीके से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाएगी। सो पॉलिसी मेकिंग का काम गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा भी हर इंस्टीट्यूशन भी जो सोशल वेलफेयर के फील्ड में काम कर रहा है वो अपनी इंस्टीट्यूशन के लिए भी पॉलिसी बनाता है, क्योंकि इतना बड़ा एनजीओ या इंस्टीट्यूशन सोशल वेलफेयर के फील्ड में काम कर रहा है तो वो पॉलिसी नहीं बनाएगा तो वो भी प्लानिंग नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले वो पॉलिसी बनाता है, उसी पॉलिसी से उसे एक गाइडलाइन मिलती है, गाइडेंस मिलता है कि उसकी इंस्टीट्यूशन कैसे और किस तरह से काम करेगी। सोशल पॉलिसी के बारे में आज हमने डिस्कस किया है। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम सोशल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।